ये आकाशवाणी है। प्रस्तुत है कार्यक्रम सुर्खियों में। इसके अंतर्गत सुनिए कैच द रेन कैंपेन पर चर्चा। इसमें भाग ले रहे हैं जल शक्ति मंत्रालय में सलाहकार श्रीराम वेदिरे और आकाशवाणी संवाददाता कमल कुमार प्रजापति। पिछले साल प्रधानमंत्री ने वर्षा जल के संग्रहण की दिशा में एक विशेष अभियान की शुरुआत की थी, जिसे कैच द रेन कैंपेन कहा जाता है, जिसका उद्देश्य है कि मानसून से पूर्व और मानसून के दौरान व्यापक स्तर पर वर्षा जल के संचयन के लिए ढांचों को तैयार करके और लोगों में इसके प्रति जागरूकता फैलाकर जन भागीदारी से वर्षा के जल को इकट्ठा किया जाए, जिससे जमीन में जो जल का स्तर है उसे सुधारा जा सके। 2022 में भी अप्रैल से नवंबर महीने तक इस अभियान को चलाया जा रहा है। इस संबंध में आज और कल 2 दिवसीय कार्यशाला का भी दिल्ली में आयोजन हो रहा है। इस योजना का, इस पहल का कितना महत्व है देश में जो जमीन का जल स्तर है उसके सुधारने में और साथ ही वर्षा के जल को इकट्ठा करने की दिशा में? जब हम जल शक्ति अभियान का पहला चरण शुरू किया था 2019 में, तब हमने 256 वाटर स्ट्रेस डिस्ट्रिक्ट्स में 1592 ब्लॉक्स में ये काम शुरू किया था। उस समय पे हमारा सोच था कि जिधर भी वाटर स्ट्रेस हो डिस्ट्रिक्ट्स में, उसमें पहला हम फोकस करें। फिर बाद में जब हमको पता चला कि ये तो देश में विभिन्न क्षेत्रों में क्लाइमेट चेंज पैटर्न्स के हिसाब से वर्षा काल बहुत धीरे से बदल रहा है, तो हमने ये सोचा कि ये पूरा देश में सब जिलों में, अर्बन एंड रूरल ब्लॉक्स में, पूरा एक देश में सभी क्षेत्र में ये काम करे। ऐसा सोच से हमने पिछले साल ये कार्यक्रम शुरू किया था, फेज 2 जल शक्ति अभियान का। इसका थीम हमने किया है कैच द रेन वेयर इट फॉल्स व्हेन इट फॉल्स। जैसा आपने बताया, प्रधानमंत्री जी इसका उद्घाटन किया है, तो इसमें हम एक होलिस्टिक अप्रोच लिया। वाटर कंजर्वेशन के क्षेत्र में कम से कम एक जिले में या एक प्रदेश में, स्टेट में 10 से 12 तक वाटर मैनेजमेंट का डिपार्टमेंट होता है। वो सप्लाई साइड होता है, डिमांड साइड होता है। कुछ विभाग वाटर कंजर्वेशन और वाटर का सप्लाई के हिसाब से काम करते हैं, कुछ डिपार्टमेंट डिमांड के तरफ, मतलब पीने के पानी या सिंचाई के लिए डिमांड साइड बोलते हैं, ऐसा काम करने वाले विविध डिपार्टमेंट्स हैं। तो हमने पूरा एक कन्वर्जेंस के मोड पे हर डिपार्टमेंट को इसमें जुड़वा के पूरा एक साइंटिफिक तरीके से ये प्लान शुरू किया था। इसमें महत्वपूर्ण चीजें 2-3 मैं आपको बताता हूँ। एक तो जो एग्जिस्टिंग वाटर हार्वेस्टिंग स्ट्रक्चर्स हो या वाटर बॉडीज हो, अगर हम एक जिला यूनिट लेंगे एक डिस्ट्रिक्ट का, तो हमने जिलाधिकारी को ये बताया कि एग्जिस्टिंग का जो भी वाटर बॉडीज का इन्वेंटरी हो वो पूरा जियो टैग करें। जियो टैग मतलब उसका लॉन्गिट्यूड, लैटिट्यूड, स्थानांतर, रेखांतर बनते हैं, उसके हिसाब से वो पूरा फोटोग्राफी करे उसका, और उसका स्टेटस क्या है, रिनोवेट करने की जरूरत है या रिपेयर करने का, रिनोवेट करने का या डीसिल्टिंग करने का, ऐसा बहुत सारे चीजें हम पैरामीटर्स उसका डालते हुए एक मोबाइल ऐप भी दिया था। और हमने ये जियो टैगिंग करते हुए मोबाइल ऐप के माध्यम से पूरा वाटर बॉडीज को एन्यूमरेट करके हमारा सेंट्रल सर्वर में अपलोड करने की मांग किया था। इसके वजह से क्या होता है, अगर ऐसा करेंगे तो पूरा जिले में कितना ड्रेन्स है, कितना स्ट्रीम्स है पानी का, और कितना नदियां हैं, उपनदियां हैं, तो इन सब का जानकारी मिलेगा। और कौन सा स्ट्रीम में, रिवर में, नदी में, रिवरलेट में हमको कितना कौन सा वाटर बॉडीज हैं, पहला उनका जानकारी पूरा मिलेगा। एक बार वो पूरा जानकारी मिलने के बाद फिर हमने प्रदेशों को, जिलाधिकारी को ये बोला कि आने वाले समय पे ये डिस्ट्रिक्ट वाटर कंजर्वेशन प्लान एक साइंटिफिक माध्यम से करने की उनको कुछ गाइडलाइंस दिया था। तो उसमें क्या होता है, पहले जो एग्जिस्टिंग वाटर बॉडीज का पूरा आपके पास जियो टैग से पूरा डेटा उपलब्ध हो गया है, तो फिर वो देखते हुए कौन सा स्ट्रीम्स, ड्रेन्स, रिवर्स वो पूरा अनटैप्ड है, मतलब जिधर भी वो वाटर बॉडीज का अभी तक नहीं बना है, उधर बनाने का पूरा एक प्लान बना दें। तो वो लोकेशंस भी आइडेंटिफाई करें और उसका कैपेसिटी का आइडेंटिफाई ये करें, कौन सा रिवर में, स्ट्रीम में कौन सा ऑर्डर, लाइक फर्स्ट ऑर्डर, सेकंड ऑर्डर, थर्ड ऑर्डर स्ट्रीम्स ऐसा होता है, उसके हिसाब से रिज टू वैली अप्रोच बोल के होता है। रिज टू वैली का मतलब है वाटरशेड का, जब हम वाटर कंजर्वेशन स्ट्रक्चर्स बनाते हैं तो रिज मतलब ऊपर पहाड़ों में जो रिचार्ज स्ट्रक्चर्स बनते हैं, और जैसे जैसे नीचे आ जाएंगे वैली पे तो ये डिस्चार्ज स्ट्रक्चर्स बनता है, मतलब जो पीने के लिए और सिंचाई के लिए स्टोरेज स्ट्रक्चर्स बनता है। तो ये पूरा एक साइंटिफिक बेसिस के हिसाब से हमने डिस्ट्रिक्ट वाटर कंजर्वेशन प्लान बनाने का
उनको गाइडलाइंस दिया था। और पिछले साल हमारा केंद्रीय जल शक्ति मंत्री जी भी हमारे साथ हर जिले का जिलाधिकारी से वीडियो कॉन्फ्रेंस किया हमने और उनको मोटिवेट किया और अच्छा सा कार्यक्रम हुआ था पिछले साल। तो इस साल भी माननीय राष्ट्रपति जी ने जल शक्ति अभियान फेज 3 2022 का उद्घाटन पिछले महीने हुआ था। तो इसमें हम ये जो साइंटिफिक प्लान ये सब पिछले साल जिलों में बनाना शुरू हो गया, उसका रिव्यू करने के लिए सेंट्रल नोडल ऑफिसर्स को हम प्रदेशों को भेजने वाला है और इसमें उनका पूरा जानकारी दिया था कि ये गाइडलाइंस क्या है और साइंटिफिक वाटर कंजर्वेशन प्लान कैसे बनाने का है। तो हमारा अधिकारी जाके पूरा रिव्यू करके आ जाएंगे। आपने जिस तरह से स्ट्रक्चर्स की बात की, तो लेकिन कैच द रेन कैंपेन में ये भी एक विशेषता है कि जो वाटर बॉडीज हैं उनको रिवाइव किया जाए। अगर हम एक विशेष योजना की तरफ देखें इसमें, तो आजादी का अमृत महोत्सव के अंतर्गत हर जिले में 75 जल स्रोतों को या तो रिवाइव किया जाएगा या उनका निर्माण किया जाएगा, जिन्हें अमृत सरोवर का नाम दिया गया है। थोड़ा इस बारे में भी हमारे श्रोताओं को बताएं कि किस तरह से जल स्रोतों के रिवाइव होने से या उनके बनाए जाने से एक पूरा वाटर का इकोसिस्टम है उसमें सुधार आने में इससे मदद मिलेगी। आजादी का अमृत महोत्सव के कार्यक्रम में ये हर जिले में 75 अमृत सरोवर बनाने के लिए वो कार्यक्रम शुरू करवाया था। तो उसमें क्या है, बेसिकली एक हमने 0.4 हेक्टेयर का मिनिमम साइज उनका बनाने की जिक्र किया था। इसका मतलब 1 एकड़ का साइज का मिनिमम। तो अगर आप पानी नीचे ग्राउंड में पर्कुलेट करना चाहते हैं तो वो वाटर कंजर्वेशन, वाटर हार्वेस्टिंग स्ट्रक्चर, मतलब पानी भूगर्भ में सम्मिलित होने के लिए जो कार्यक्रम होता है ऐसा बनते हैं। अगर आपके उस जगह पे पानी का उपलब्धता है मगर आप एक स्टोरेज स्ट्रक्चर बनाना चाहते हैं तो वो भी बन सकते हैं। तो अमृत सरोवर के हिसाब से हम 2 तरीके का वाटर बॉडी क्रिएट कर सकते हैं। एक रिचार्ज स्ट्रक्चर भी कर सकते हैं जो पानी भूगर्भ में सम्मिलित होने के लिए काम पे आ जाएगा। दूसरा डिस्चार्ज स्ट्रक्चर भी बना सकते हैं जो पानी का उपलब्धता के लिए आपको स्टोरेज का स्ट्रक्चर बनाएंगे। तो इसमें हमने 75 ईयर्स आजादी का अमृत महोत्सव के हिसाब से वो नंबर दिया था, मगर वो ऐसा नहीं है कि केवल 75 ही बनाए एक जिले में, कम से कम 75 बनाए, ऐसा हमारा गाइडलाइंस में हमने बताया था। अगर इससे ज्यादा भी बना सके वो। दूसरा, जैसे मैंने बताया, ये अमृत सरोवर का कॉन्सेप्ट एग्जैक्टली हमारा कैच द रेन कैंपेन में इसलिए फिट होता है क्योंकि कैच द रेन कैंपेन में जैसा मैंने पहले आपको बताया था कि ये सप्लाई साइड, डिमांड साइड डिपार्टमेंट्स पूरा मिलके एक प्लान बनाते हैं और उसके हिसाब से इधर रिपेयर इनोवेशन भी करते हैं वो एग्जिस्टिंग वालों का या नया बनाते हैं। और रूरल डेवलपमेंट मंत्रालय जो अमृत सरोवर का नोडल है उनके साथ मिलके हमारा जल शक्ति मंत्रालय जो कैच द रेन कैंपेन का नोडल है, हम दोनों मिलके ये काम आगे बढ़ा रहे हैं। जल प्रबंधन सिंचाई के लिए भी बहुत जरूरी है क्योंकि हम जानते हैं कि खेती में बहुत सारा पानी लगता है। तो ऐसे में जल शक्ति मंत्रालय, ग्रामीण विकास मंत्रालय और कृषि मंत्रालय के साथ किस तरह से काम कर रहा है, क्योंकि जैसे कि जो कृषि सिंचाई से जुड़ी योजना है उसमें भी जल प्रबंधन की बहुत आवश्यकता है। तो इस मामले में क्या समन्वय है मंत्रालयों के बीच? प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना बोल के एक योजना है, वो PMKSY बोलते हैं। प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के माध्यम से रूरल डेवलपमेंट और जल शक्ति मंत्रालय और एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री मिलकर ही करते हैं, क्योंकि जिधर भी क्रॉपिंग पैटर्न्स का और क्रॉपिंग का प्लानिंग एग्रीकल्चर जैसे करते हैं एग्रीकल्चर मंत्रालय, तो रूरल डेवलपमेंट का महात्मा गांधी नरेगा प्रोग्राम और जो अन्य स्कीम्स और फंड्स उपलब्ध हैं उसके माध्यम से ही हम ये इम्प्लीमेंटेशन करते हैं। जैसा मनरेगा का जो कार्यक्रम है उसमें 60% फंडिंग नेचुरल रिसोर्स मैनेजमेंट का NRM बोलते हैं, तो उसमें ही खर्च होता है। NRM एक्टिविटीज पूरा वाटर शेड अप्रोच से जो ग्राउंड वाटर रिचार्ज और आर्टिफिशियल रिचार्ज स्ट्रक्चर्स बनते हैं उसमें खर्च होता है। और दूसरा PMKSY का AABP कंपोनेंट भी है, एक्सीलरेटेड इरिगेशन बेनिफिट प्रोग्राम। इसके माध्यम से हम प्रदेशों में जिधर भी प्रोजेक्ट एडवांस स्टेज पे हैं मगर किसी कारण से रुक गया है उसके भी हम मदद करते हैं, वो PMKSY के अंतर्गत में। सर, बहुत बहुत धन्यवाद। आपने जल शक्ति मंत्रालय द्वारा जो जल प्रबंधन को लेकर पहल है, योजनाएं हैं, उसके संबंध में विस्तार से जानकारी दी और आप हमारे साथ जुड़े। धन्यवाद, थैंक यू। अभी आप सुन रहे थे कैच द रेन कैंपेन पर चर्चा। इसमें भाग ले रहे थे जल शक्ति मंत्रालय में सलाहकार श्रीराम वेदिरे और आकाशवाणी संवाददाता कमल कुमार प्रजापति। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया। इसे आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और YouTube चैनल न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल पर भी सुन सकते हैं। इस कार्यक्रम के संबंध में अपनी प्रतिक्रिया आप हमें ईमेल कर सकते हैं। पता है AIRNSTtalks@gmail.com।
ये कार्यक्रम फिर से सुनने के लिए लॉग ऑन करें हमारी वेबसाइट newsonair.nic.in।